अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग मैंने ये बच्चों से स्टार्ट किया। शाम ये स्कूल का अपना कुछ प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बना रही थी, तो ये बीच में सामान लेने चली गई। अपना स्कूल का थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, जो इनके पास रखा था उसी में ये बना रही थी। फिर ये ख़त्म हो गया तो फिर ये लेने चली गई। तो फिर मैंने यहाँ मोबाइल रख दिया था ताकि मैं इनकी वीडियो बना लूँ। वैसे मैंने आवाज़ भी इनकी रिकॉर्ड करी थी, मगर बराबर में ना बहुत तेज़ गाने चल रहे थे, डीजे बज रहे थे, इस वजह से इसमें आवाज़ रिकॉर्ड ढंग से नहीं हो पाई। गाने की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी कि बच्चों की और मेरी आवाज़ इसमें नहीं रिकॉर्ड हो रही थी। तो बस यहाँ बच्चे लाए थे कुछ सामान, तो मैं इनका सामान निकाल रही हूँ। तो इन्होंने पानी माँगा, मैंने इन्हें पहले पानी पीने के लिए दिया, दोनों पानी पी रही हैं। फिर मैं पूछ रही थी इनसे ये सामान आप लोगों का कितने का आया, तो ये सामान बता रही थी अपना। तो यहाँ ये सब सामान तकरीबन 320 रुपए का सारा सामान लेके आई हैं। फ़ाइल वगैरह है, कुछ फ़ोल्डर वगैरह भी हैं और ये कलर वगैरह है, स्केच वेच हैं, तो 300 कुछ रुपए का सामान आया था। तो बस यहाँ ये वही निकाल रही हैं, बता रही हैं मुझे कि ये सामान इतने का आया है। मैं जब भी कोई बाहर से सामान मंगवाती हूँ इनसे या मैं ही लेके आती हूँ, तो मैं इनके सामने जोड़ती हूँ, हिसाब लगाती हूँ ताकि इन्हें भी आदत रहे। बाहर मार्केट जाएगा तो हिसाब से अपने पैसे भी रहें और हिसाब रखें। कहीं अगर कुछ ख़रीदारी कर रही हैं, ना तो किसी का हमारी तरफ फ़ालतू आए, ना हमारा ही किसी की तरफ फ़ालतू जाए। तो 1-2 रुपया हम ही फ़ालतू कर दें, मगर कि सामने वाले का हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। तो बस वही मैंने इन्हें आदत डाल रखी है, जब भी ये कोई सामान लाती हैं तो ला के तुरंत पैसे जोड़ लेती हैं, कैलकुलेट कर लेती हैं। कम होते हैं तो जाके अंकल से अगली बार लगवा लेती हैं, अगर ज़्यादा होते हैं तो भी कह देती हैं कि अंकल आपने ज़्यादा दे दिए थे। तो बस आप भी अपने ये बच्चों को ये आदतें ज़रूर डालें कि अगर कोई सामान लेके आएँ उसका हिसाब जोड़ें, क्योंकि अगर धोखे से भी 1 रुपया अपनी तरफ आ जाता है तो ऊपर जाकर हमें उसका अदा करना पड़ेगा डबल और अपनी नेकियों से तब्दील करना पड़ेगा उसे। तो बच्चों को ये ज़रूर आदत डालें कि आप किस तरीके से बार्गेनिंग करते हैं या किस तरीके से हिसाब-किताब करते हैं या ईमानदारी किसे कहते हैं। तो मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा रखा है। तो जब ये आई थी ना, इनके आने से ही पहले मैंने यहाँ कैमरा रख दिया था ताकि मैं इनकी ये थोड़ी-सी हरकतें रिकॉर्ड करूँ। जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करा, इनके आने से ही पहले गली में बजने लगा था डीजे। तो यहाँ बराबर में बहुत तेज़ बजाते हैं गाने। कुछ लोग हैं जो रहते हैं जेंट्स लोग जो खूब तेज़ गाने बजाते हैं, तो उसमें मेरी जो मैं अगर करना चाहूँ हाथों हाथ डबिंग ना, वो नहीं हो पाती है। तो बस फिर मैंने अपने आप ही सोचा मैं अपने आप ही बाद में इसमें बता दूँगी आप लोगों को। तो बस ये दोनों बहनें प्रोजेक्ट बना रही हैं, तो इनका इन्होंने जोड़ लिया था। उसके बाद मैं यहाँ से मोबाइल ले गई थी क्योंकि मुझे खाना भी पकाना था, वीडियो बनानी थी। तो बच्चे इतने मेरे ये काम निपटाएँगे, अपना काम करेंगे और मुझे आज पुलाव बनाना है, सॉरी, तो मैं आज चिकन पुलाव बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए चिकन की पुलाव की मैंने तैयारी पहले ही करके रख दी थी। बच्चे इतने चले गए थे तो मैंने तो कटिंग वगैरह कर ली थी, सारी चीज़ें रख दी थी यहाँ। तो हरी मिर्चें काटी हैं, प्याज वगैरह मैंने छील के रख दी थी। यहाँ थोड़े से बेसिक से गरम मसाले लिए हैं, जो भी आपके पास हो, तेज़पत्ता, ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, हरी इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ी-सी जावित्री। ये थोड़ा-सा सामान लिया है, चिली फ्लेक्स लिए हैं, कुटी हुई जो मिर्चें आती हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने गोश्त धोकर डब्बे में करके रख दिया है। चावल को भी मैंने भिगोकर धोकर अच्छे से साफ़ करके रखे हैं, इसमें दही है। तो बस अब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पॉट में डाल दिया है तेल। लो फ्लेम पे इतने तेल गरम होएगा, हम प्याज कट कर लेंगे। वैसे तो मैं ये चिकन पुलाव की ना वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये मेरी बेटियाँ दोनों एक साथ ही पढ़ने बैठती हैं और बड़ी वाली भी छोटी वाली की बहुत हेल्प करवाती है पढ़ाई में, क्योंकि वो इससे पहले से जा रही है, वो 11वीं क्लास में है और छोटी वाली मेरी 8वीं क्लास में है। और दोनों ही माशाल्लाह पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, कभी ट्यूशन से शिकायत नहीं आती, स्कूल से शिकायत नहीं आती। जब भी स्कूल से जाती हूँ बस 1-2 मैडम ही हैं जो थोड़ी-सी कह देती हैं कि बच्चे पढ़ाई में माशाल्लाह आपके सही हैं, कोई इनकी वो नहीं है। बस ये बोलती बहुत कम है, इनका नेचर बहुत ज़्यादा शांत है। तो शांत नेचर की हैं तो इसलिए खामोश रहती हैं, स्कूल में भी ज़्यादा हल्ला-गुल्ला नहीं करती हैं, मगर घर में रहती हैं तो दोनों बहुत ही दंगा करती हैं, बहुत ही शैतानी करती हैं, मैं इन पे चिल्लाती भी रहती हूँ। तो बस ये दोनों आपस में काम करती हैं। जो मेरी बड़ी वाली बेटी है उसे तो मैंने तकरीबन 3 साल की उम्र से ही ना ट्यूशन डाल रखा था। जब जिस ट्यूशन वाली के पास जाती थी, जब भी जाती थी वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती कि बहुत शांत बच्ची है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। जो भी काम देती हूँ अच्छे से करती है, कोई इसकी शिकायत नहीं है। तो
बड़ी वाली भी मेरी ऐसी है, छोटी वाली की भी कभी शिकायत नहीं आई है, मगर हाँ, उसे कहते हैं थोड़ी-सी शैतान है। मगर स्कूल में भी सब यही कहते हैं थोड़ी खामोश है, ज़्यादा मतलब जैसे लड़कियाँ होती हैं चुलबुली-सी वैसी नहीं है, मगर घर में बतेरी चुलबुली भी हैं और बहुत ही ज़्यादा श दंगा भी करती हैं। तो जब बच्चे मेरे घर में खेलते-कूदते हैं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बेटियों से ही घर भरा-भरा लगता है, घर में रौनक लगती है। ये दोनों सुबह में स्कूल चली जाती हैं तो जब तक ये नहीं आती मुझे भी घर खाली लगता है, क्योंकि 7:30 बजे ये चली जाती हैं, 10 साढ़े 10 बजे तक वो भी चले जाते हैं। फिर मैं पूरे दिन अकेली रहती हूँ 12:30 बजे तक, जब तक ये नहीं आ जाती। वैसे तो 1 बजे तक आती हैं, 12:30 बजे इनकी छुट्टी होती है। तो जब ये आ जाती हैं उसके बाद ये खाना वगैरह खाती हैं, हाँ, लगता है कि हाँ, अब घर में कोई है। दोनों इधर से इधर बोलती भी रहती हैं, लड़ती भी रहती हैं। तो बेटियों से ही घर में रौनक लगती है, क्योंकि बेटे तो अगर हैं भी तो वो घर में से ज़्यादा बाहरे रहते हैं। तो इसलिए बेटी को घर की रौनक भी कहा जाता है, बरकत भी कहा जाता है। तो यहाँ दोनों बस आपस में पढ़ रही थी, फिर मैं यहाँ पुलाव बनाने के लिए आ गई। इन्हें पुलाव खाना था, कल भी कह रही थी, तो मैंने सोचा आज ही बना लिया जाए पुलाव। ये दोनों को, इनके पापा को पुलाव हो या बिरयानी हो बेहद पसंद है। तो बस यहाँ मैंने पुलाव जब बना लिया था, तो बच्चों को कुछ देर बाद जब बच्चों ने पूरी अपनी फ़ाइल वगैरह बना ली थी, उसके बाद में मैंने इन्हें खाने के लिए दे दिया था। पुलाव वैसे ठंडा भी हो गया था, जब इनके पापा खाने बैठे तो मैंने दोबारा गरम किया। तो यहाँ देखिए मैंने चढ़ा लिया है, पॉट में मैंने डाला था तेल, उसके बाद डाली थी कटी हुई प्याज को हल्का ब्राउन करके गोश्त ऐड कर दिया था। गोश्त को थोड़ा भून लिया था जब तक वाइट नहीं हुए। उसके बाद खड़े गरम मसाले सारे डाल दिए थे, हरी मिर्च डाल दी थी, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद फिर से थोड़ा-सा भून लिया था। फिर मैंने इसमें ऐड किया था सौंफ, धनिया और 1 चम्मच गरम मसाला। डालने के बाद थोड़ा-सा मिक्स किया था, फिर मैंने इसमें दही ऐड की थी। दही ऐड करने के बाद फिर से थोड़ा-सा भूना था। जब ये अच्छे से अब देखिए भुन गया था, तो मैंने इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं। तो अगर आप चिली फ्लेक्स नहीं डालना चाहते तो आप इसमें हाँ, लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, या हरी मिर्च को आप दरदरा सा कूट के ऐड कर सकते हैं, उसी से स्पाइसीनेस आ जाएगी इसके अंदर। बस यहाँ 3 गिलास पानी डाला है, क्योंकि मैंने 1.5 गिलास चावल लिए हैं। तो बस नमक यहाँ परफेक्ट है, पानी को बॉयल आने देते हैं, इसके बाद चावल ऐड करेंगे। यहाँ देखिए पानी में बॉयल आ चुका है, अब इसमें चावल ऐड कर देते हैं। पहले हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। उसके बाद इसकी जो वीडियो थी ना, मैं पूरी फिर नहीं बना पाई, क्योंकि फिर मैं इसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सूरत पढ़ती हूँ, वो सूरतें मैंने नहीं पढ़ी थी, तो मैं वो पढ़ने बैठ गई थी। बस बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो गई थी, फिर मैंने बस डायरेक्ट प्लेटिंग करके दिखाई थी और इसके ऊपर मैंने फिर लगाया था थोड़ा-सा तड़का। तड़के में मैंने प्याज़ वगैरह कुछ नहीं ऐड की थी, बस इसमें मैंने घी ऐड किया था। यहाँ देखिए चावल मैंने एक बार बीच में मिक्स करने भी आ गई थी, ताकि ऊपर-नीचे कर दूँ, और फिर मैंने फ्लेम को लो कर दी थी। लो फ्लेम पर बस इसे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ बच्चे काफ़ी अच्छी, मेरी ये छोटी वाली बेटी है ना, काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाती है। तो देखिए इन्हें जो साइडों में किनारों में बनाए हैं, इन्हें खुद ही बनाए हैं, और इसकी ड्राइंग माशाल्लाह इतनी अच्छी है, तो ये बड़ी वाली बेटी मेरी इसी से बनवाती है, उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, उसकी राइटिंग बहुत खूबसूरत है, वो बहुत अच्छा से लिखती है, बहुत प्यारा लिखती है, और जब भी मैं पेरेंट्स मीटिंग में जाती हूँ, तो टीचर जो हैं इसकी राइटिंग की बहुत तारीफ़ करती हैं कि माशाल्लाह इतना अच्छा लिखती है आपकी बच्ची। और इनके दादा भी इतनी तारीफ़ करते थे इसकी बड़ी वाली लड़की की, मेरी राइटिंग की, कि बहुत खूबसूरत लिखती है माशाल्लाह। इनके पापा की भी राइटिंग बहुत अच्छी है, इनके दादा की भी राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो ये उन्हीं की तरह बहुत सजा-सजा के बहुत धीरे-धीरे से लिखती है। वैसे तो मेरी ये छोटी वाली बेटी जो है इसकी भी राइटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये भी अच्छा लिखती है, मगर इसकी और भी ड्राइंग हो, ये कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है अपने पास से। मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी ये क्या-क्या करती है। तो अभी तो मैं एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं दिखा सकती, तो देखिए कितना खूबसूरत लिख रही है। बहुत सजा-सजा के बहुत धीरे-धीरे से लिखती है ये। छोटी वाली है, अच्छा लिखती है, मगर वो थोड़ा फ़ास्ट लिखती है। तो बस यहाँ लिख रही थी, इनकी राइटिंग देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। तो अपने स्कूल में, अपनी जो क्लास में, सॉरी स्कूल नहीं, क्लास में काफ़ी अच्छी राइटिंग इसी की है। मैडम जब भी तारीफ़ करती है यही कहती है कि मरियम की राइटिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लिखती है। तो बच्चे इतने अपनी लिखाई कर रहे थे, मैं यहाँ आ गई थी इस पे तड़का लगाने के लिए, तो मैं यहाँ 1 चम्मच देसी घी इसके ऊपर ऐड किया है।
बाद ऐड करने के बाद ढक दिया था, दम आने के लिए इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। अब खाना ठंडा हो रहा था, बच्चों की फ़ाइल बन चुकी थी तो मैं उन्हें प्लेट में निकाल के दे रही थी। हल्का-सा गरम था तो बच्चों ने यही ऐसे ही खा लिया था, उसके बाद फिर दोबारा वो पढ़ने बैठ गई थी। तो बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी ऐसी ही और व्लॉग देखने के लिए इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ज़रूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।